हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैप्टर 5 तक ना देखे हो तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अदर सब्जेक्टों के भी बारे में वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, सभी वीडियो। ठीक है, तो अब हम बात करें चैप्टर 6, तो हमारा फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन, इसको हिंदी में घर्षण कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसे रट डालेंगे पूरा, क्योंकि इससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, वो एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत पुटअप होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों पर। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का पूछेंगे, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर आज के। सापेक्ष गति में अवरोध होने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसे फ्रिक्शन यानी घर्षण कहते हैं। देखिए, अब इससे समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी गति है, सापेक्ष गति। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बाधा आ जाती है, हम जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर कोई बाधा या बैरियर्स जिसको बोलते हैं, या अवरोध आ जाता है, तो इस गुण को ही क्या कहते हैं? घर्षण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम में आपका ट्रू फॉल्स टाइप का भी दो से तीन नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जिससे हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे, तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए देखेंगे पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण कोई भी व्यक्ति सीधे खंभे पर चढ़ सकता है? तो ऑप्शन बी घर्षण यानी फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप लोग सीढ़ी ना लगा दें, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण कितने प्रकार का होता है? तो घर्षण ऑलवेज 3 प्रकार का होता है। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो ये पहला नंबर जो होता है, इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण, पढ़े होंगे आप लोग। इसे बोलते हैं लिमिट फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण। ठीक है, इससे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिकी घर्षण। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। गतिकी घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण के मान से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए आपके। ठीक है, 100% रखा रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिकी घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा, इसे भी देख लेंगे। पहला होगा सर्पी यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हिंदी में सर्पी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होगा लूढ़न, लूढ़न जो चाहे बोल दें और चाहे इसे रोलिंग फ्रिक्शन बोल दें। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से घर्षण गुणांक के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी F/R, जिसे हम F यानी घर्षण बल और R यानी अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन, इससे घर्षण गुणांक से आपको एक क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण गुणांक का मान अधिकतम कितना हो सकता है? तो इसका अधिकतम मान 1 होता है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल F तथा विलंब प्रतिक्रिया R का अनुपात सदैव क्या होता है? तो सदैव स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगा, नो चेंजमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो किसी भी पिंड के लिए कोई चेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण में से किसका मान सबसे अधिक होता है? तो सीमांत घर्षण का। ये आ चुका है एक बार एग्जाम में। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है ये। 2 संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक √3 है, इनके बीच घर्षण कोण क्या होगा? तो देख लेते हैं इसे। देखिए, 2 संपर्क तल हैं, तो घर्षण गुणांक दिया है जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, म्यू बराबर √3 और हमें थीटा निकालना है।
तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। बाकी थ्योरेटिकल जो होना नहीं है, तो इसलिए हम लोग बड़े क्वेश्चनों को ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। जो आएगा हमारा इसी टाइप का आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखिए म्यू कितना दिया है, √3 इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 1060 की। तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घर्षण कोण का मान 30 डिग्री हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान कितना होगा। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। सेम फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। म्यू बराबर टेन थीटा, बाकी आप लोग निकालेंगे, थीटा भी दिया ही है, बताएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण गुणांक का मान किसके बीच होता है, तो ये 0 और 1 के बीच होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकने तल के लिए घर्षण गुणांक का मान कितना होता है, ठीक है। चिकने तल की बात कर रहे हैं, तो चिकने तल पर ऑलवेज 0 होगा। कितना होगा, 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किस कारण मशीनों के कुछ भाग घिस जाते हैं, तो घर्षण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल और किस नाम से जाना जाता है घर्षण बल को, तो स्वयं ससंजक बल यानी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। इसे भी इस नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान के समीप परिवर्तन के लिए घर्षण गुणांक का मान क्या होता है, तो ये कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, नो चेंजमेंट, ठीक है। किसी भी बॉडी में कोई चेंजमेंट नहीं करेगा घर्षण गुणांक। तापमान बढ़ रहा है तो घर्षण गुणांक उतना ही रहेगा, कोई चेंजमेंट ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदल चलना मालिश करना किस घर्षण का उदाहरण है, तो ये सर्पी घर्षण का, स्लाइडिंग फोर्स या फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल एवं रोलर बियरिंग स्केटिंग पहिया युक्त वाहन किस घर्षण का उदाहरण है, तो ये लूढ़न, ये यहाँ पर रहा है, इसे देख लेंगे आप लोग। तो लूढ़न घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, तो ऑप्शन डी बर्फ, तो आइस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आपके इस चैप्टर से ना बने तो कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। ये चैप्टर जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% श्योर रखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण के कौन कौन से नियम हैं, तो स्थैतिक घर्षण नियम, सीमांत घर्षण नियम, गतिकी घर्षण नियम। तो उपयुक्त सभी तीनों ही घर्षण के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सतहों के संपर्क तल पर घर्षण बल सदैव कैसा होता है, तो स्पर्श रेखी होता है यानी टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय घर्षण गुणांक का मान नहीं बढ़ता है उस समय घर्षण बल F का मान क्या होता है, तो उस समय अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडों की विश्राम अवस्था में कार्य करने वाले घर्षण को क्या कहते हैं, विश्राम अवस्था में, तो इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई किसके कारण से जलती है, तो घर्षण के कारण। दिया सलाई आप लोग जानते होंगे, दिया और बाती जो हम लोग दिवाली में जलाते हैं या दीपक टाइप का जलाते हैं, ठीक है। तो वो किसके कारण जलता है, फ्रिक्शन के कारण ही जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आनत तल पर घर्षण गुणांक म्यू का मान 1/√3 हो, यानी घर्षण गुणांक का मान दिया है और घर्षण कोण का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, इसे कैसे करेंगे। तो म्यू हमें दिया है 1/√3 और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वही फार्मूला लगा दे रहे हैं, ठीक है।
म्यू इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ सर आप लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे, म्यू दिया है 1/√3 इक्वल टू टेन थीटा। तो ये किसकी वैल्यू 1/√3, ये वैल्यू है 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री बराबर में टेन थीटा, टेन से 10 कट गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तल पर स्थैतिक घर्षण बल F का मान 50 न्यूटन और अभिलंब प्रतिक्रिया R 15 हो तो घर्षण गुणांक का मान कितना होगा। ठीक है, ये ज्ञात करना है हमें। तो देखते हैं, ये सफिक्स मैथ है। ठीक है, तो Fs हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन और R बराबर दिया है 15। ठीक है, तो हमें निकालना है घर्षण गुणांक म्यू का मान। तो जैसा कि हम लोग उपरोक्त सूत्र से जानते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन या Fs अपॉन R। ठीक है, तो रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 50/15। तो आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक है, 3.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोग्राम का एक गुटका किसी तल पर रखा है और स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, तब गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल जो होगा वो कितना होगा यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, हमें पहले जो जो दिया उसे लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, m इक्वल टू 4 किलोग्राम। ठीक है, और म्यू एस भी दिया है हमें 0.4। देखते हैं, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है एफ एस की वैल्यू, यानी किसकी वैल्यू, तो घर्षण बल की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं किसी भी फर्श या गुटके पर जो हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया लगता है तो वो आर बराबर क्या हो जाता है, एम जी होता है। क्या होता है, आर बराबर एम जी होता है। ठीक है, तो इससे अब देखेंगे हम जो घर्षण बल हमारा होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो घर्षण बल F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर। जैसा कि फार्मूला हम लोग बताए थे हमने कि म्यू बराबर F अपॉन आर होता है, तो वहाँ से ये फार्मूला हमारा F बराबर निकल आया, म्यू आर। ठीक है, अब देखिए R बराबर, तो यहाँ से F बराबर R की वैल्यू रख देंगे mg, तो म्यू एम जी। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखें कैसे, F बराबर म्यू एम जी है, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 4, क्योंकि m की वैल्यू है, g की वैल्यू 10, तो हमारा आ गया 16 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है, के मंदन से गति कर रहा है, तब पिंड तथा तल के मध्य गति की घर्षण बल का मान कितना होगा। ठीक है, खुरदरे क्षैतिज तल पर है, यानी रफनेस प्लेन या रफ प्लेन पर है। ठीक है, तो इसे देखें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हमें दिया रहता है उसे नोट कर लेते हैं। तो हमारा ए बराबर दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन कह रहा है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये जो रिटार्डेशन है इससे पता चल रहा है कि हमारा त्वरण होगा, और यूनिट हमारी क्या होता है त्वरण की, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, और जी बराबर यहाँ पर क्या लेंगे, जी बराबर यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं फार्मूला क्या लगेगा, तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, और अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो F बराबर एम ए हो गया ये वाला, तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और F बराबर एक फार्मूला होता है म्यू आर, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी, म्यू बराबर F अपॉन आर। ठीक है, तो F अपॉन एम जी ये पढ़े थे, आर की जगह एम जी रख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, म्यू
kmg, ये दूसरे एफ का मान हो गया। ठीक है, तो इन दोनों इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों समीकरण को तुलना कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से तुलना कर देते हैं तो ma बराबर mg, ठीक है, ma बराबर mg आ जाएगा और म्यू के हमारा लगा है यहाँ पर, म्यू के भी इसके साथ में, म्यू लिखिए या म्यू के लिखिए क्योंकि हमारा काइनेटिक है, गतिकी। ठीक है, तो अब देखें m से m कट जाएगा तो हमारा म्यू के बराबर क्या हो जाएगा, a/g। तो आप लोग सीधा डायरेक्ट ये फार्मूला भी अगर याद करें हो तो ये भी लगा सकते हैं, कोई हमें सॉल्यूशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना याद कर लें फार्मूला, म्यू के बराबर a/g। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू 2 दी है और g की वैल्यू 10 दी है, तो यहाँ से हमारा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समतल का कोण क्षैतिज से x हो तब घर्षण गुणांक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये होगा P माइनस डब्ल्यू साइन एक्स अपॉन डब्ल्यू कॉस एक्स। अगर थीटा होता है यहाँ पर क्षैतिज जो कोण है वो थीटा होता तो क्या हो जाता, P माइनस डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन डब्ल्यू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन में। सर्पी घर्षण का मान सदैव लूढ़न घर्षण से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब घर्षण कोण का मान 0 होगा तब घर्षण बल क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हमारा थीटा 0 तो हमारा बल भी क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घर्षण कोण का मान x हो तब घर्षण गुणांक म्यू का सूत्र क्या होता है, तो म्यू बराबर 10x, या म्यू बराबर अगर यहाँ पर थीटा ले लें कोण तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 10 थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सतहों के बीच क्षैतिज स्थिति म्यू का मान तथा उसी का क्षैतिज से किसी कोण पर अवनत स्थिति में घर्षण गुणांक का मान क्या होता है। इंक्लाइंड है, याद रखेंगे, तो घर्षण गुणांक का मान जो मान होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनत तल है, इससे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। किसी सतह से फिसलने से रोकने की प्रवृत्ति कौन रखता है, तो फ्रिक्शन रखता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो घर्षण की। तो आप लोग रस्सी और दीवार ना लगा दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम बिन घर्षण के बिना चल भी नहीं सकते हैं। मशीनों इत्यादि के चल भागों में घर्षण कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्नेहक यानी लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ले तथा पट्टे के बीच किसके कारण शक्ति पारेषण यानी ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ पावर संभव होता है, तो घर्षण के कारण ही संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है या सरकता है तो उसे कौन सा घर्षण कहते हैं, तो उसे, जब कोई भी पिंड होता है क्या होता है, स्लाइड कर देता है, फिसलता है, तो इसे सर्पी घर्षण कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत घर्षण बल को और किस नाम से जाना जाता है, तो चरम घर्षण बल से भी इसे जाना जाता है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का मीन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरम घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया आर पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर कह दें इसी क्वेश्चन बन सकता है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो तापमान, इसी आकार, शेप और क्षेत्रफल। तो आप एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरम घर्षण बल F तथा विलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल को क्या कहते हैं, तो परिणामी प्रतिक्रिया S, इसे S से डिनोट करते हैं, तो इसे परिणामी प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष गति की स्थिति में घर्षण बल की दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिंडों की संपर्क सतह पर लंब रूप दिशा में कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया आर कहते हैं, यानी नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण गुणांक का मान संपर्क में आने वाले डैश डैश पर निर्भर करता है, तो पदार्थों पर, ठीक है। डिपेंड ऑन सब्सटेंसेस, तो पदार्थों पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन की स्थिति में घर्षण बल एक प्रकार का कैसा बल है? तो ये संसंजक बल है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के लिए घर्षण गुणांक का मान लकड़ी के घर्षण गुणांक के मान से क्या होगा? तो ये हमेशा, देखिए कांच के लिए कह रहा है ना, तो कांच का जो होता है 0.1 होता है और जो लकड़ी का होता है 0.2 होता है, ठीक है। तो हमारा तो क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण कोण की स्पर्शज्या किसके बराबर होती है? तो ये घर्षण गुणांक के बराबर होती है, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं म्यू बराबर tan थीटा होता है। तो इसे स्पर्शज्या ये बोलते हैं, यानी टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं या स्पर्शज्या, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नत समतल द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो क्रांतिक कोण एंड विश्राम कोण, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दोनों। क्रिटिकल एंगल एंड रेस्ट एंगल, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बल फिसलने की सीमा पर कब होगा? तो जब, किस कंडीशन में होगा? जब थीटा ये किसके बराबर होगा? लैम्डा के। 3 पोजीशनें देखिए है, ठीक है, स्थिति है, तो 3 में से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है इस कंडीशन से। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। किस स्थिति में कोई भी पिंड फिसलने से पहले ही लुढ़कने लगेगा? मतलब फिसलेगा नहीं, पहले लुढ़केगा तब फिसलेगा। तो ऐसी कंडीशन कौन सी होती है? जब थीटा का मान क्या होता है? लैम्डा से छोटा होता है। तो ये देखिए, थीटा लेस देन लैम्डा, दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? लुढ़कने से पहले फिसलेगा किस स्थिति में? जब थीटा का मान लैम्डा से बड़ा होगा, यानी थीटा ग्रेटर देन लैम्डा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन थीटा ग्रेटर देन लैम्डा, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला और तीसरा वाला पूछ लेता है एग्जाम में। तो आज हम बढ़ते हैं अब, जैसा कि हमने बताया था, ट्रू एंड फॉल्स की तरफ, ठीक है। तो इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, तो देखते हैं। घर्षण बल पर पिंड के वेग का प्रभाव पड़ता है? तो बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं पड़ता है, तो असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय घर्षण बल का मान पिंडों की सापेक्ष गति के मानों पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सत्य है, नहीं करता है, ठीक है, डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत घर्षण बल को सीमा बल भी कहते हैं? तो सत्य है, सीमांत घर्षण बल को चरम बल भी कहते हैं और सीमा बल भी कहते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर करें ग्रुपों में और दोस्तों को भी, जिससे उनका भी सहायता हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक भी कर दे, शेयर भी।